नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके भाई अजय यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। ठीक है, आज हम हरियाणा की दरगाहें पढ़ेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। जो संत हमजा पीर की जो दरगाह है वो हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है वहाँ पर है। नारनौल महेंद्रगढ़, नारनौल के महेंद्रगढ़। ठीक है, जो गांव का नाम पूछ ले तो धरसू। ठीक है, अगर पेपर में अगर नारनौल और महेंद्रगढ़ दोनों नहीं आए तो धरसू मिलेगा, तो धरसू करना। अगर महेंद्रगढ़ नहीं आए तो नारनौल कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संत हमजा पीर की दरगाह है इसमें एक खासियत है। ठीक है, क्या है कि इस दरगाह पर जो स्त्रियां हैं या महिलाएं, इनका जाना मना है। ठीक है दोस्तों, इनका जाना वहाँ पर मना है। इस दरगाह पर वे नहीं जा सकती, वो वर्जित हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जाना बिल्कुल मना है स्त्रियों का। ये हरियाणा की ऐसी दरगाह है जहाँ पर स्त्रियों का जाना बिल्कुल मना है। ठीक है, इसमें स्त्रियाँ नहीं जा सकती इस दरगाह पर। ये एकमात्र दरगाह है हरियाणा की। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ती है? नारनौल के अंदर, जो महेंद्रगढ़ ज़िला है उसके अंदर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। 9 गजा पीर की दरगाह, जो 9 गजा पीर की दरगाह है वो हमारे अम्बाला के अंदर है। अम्बाला के अंदर है। कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये 9 गजा पीर की दरगाह है। इसके ही पास एक शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर। ठीक है दोस्तों, और ये 9 गजा पीर की दरगाह है, ये NH 44 पर है। ठीक है दोस्तों, ये सजा सकता है। और जो 9 गजा पीर की दरगाह है, ये इसकी हाइट बताते हैं कि 27 फुट हाइट है। जैसे 9 गजा तो एक गज में 3 फुट होते हैं, तो 27 फुट हाइट बताते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नाम है वो है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह इस 9 गजा पीर के जो ये है ना, जो दरगाह है उस आदमी का ये नाम है इब्राहिम शाह। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। 5 पीरों की दरगाह, जो 5 पीरों की जो दरगाह है वो हमारे करनाल के अंदर है। मधुबन करनाल, ठीक है दोस्तों, और इस 5 पीरों की दरगाह को हम मुगल पुल के नाम से, मुगल पुल और पक्का पुल, पक्का दरगाह या पुल कह दो। ठीक है, इन चीज़ों कि 5 पीरों की दरगाह वो मधुबन करनाल के अंदर है। मुगल पुल और पक्के पुल का नाम से जानते हैं। और 4 कुतुब दरगाह जो अगली है वो 4 कुतुब दरगाह है। ये कहाँ पर है? 4 कुतुब दरगाह है, ये कहाँ पर है? हाँसी के अंदर है। हाँसी के अंदर, हाँसी के हिसार के अंदर। ठीक है, हाँसी हिसार। ठीक है दोस्तों, ये 4 कुतुब दरगाह, जैसे 4 हाँसी के हिसार के जो हिसार है उसके हाँसी है ना, वहाँ पर 4 गेट भी प्रसिद्ध हैं, जैसे दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट। ठीक है दोस्तों, ये उन गेटों के नाम से याद रखना कि कुतुब दरगाह 4 ही गेट हाँसी में हिसार के अंदर हैं। तो 4 के नाम से कुतुब, जैसे 4 आ जाए तो हाँसी हिसार ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है गांव सराय ख्वाजा की दरगाह। ये हमारे कहाँ पर पड़ती है? जो गांव सराय ख्वाजा की दरगाह है वो फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह है वो सोनीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। ठीक है दोस्तों, मामा भांजा की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है, और ये इस दरगाह के पास भी शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, शिव मंदिर। और ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद जो उसके मामे का नाम था, मामा था वो इब्राहिम नहीं, इसके मामे का जो नाम था वो नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन, ठीक है। और इसके भांजे का जो नाम था वो था इब्राहिम अब्दुल्ला। इब्राहिम अब्दुल्ला, ठीक है दोस्तों। इसके मामा का नाम था नसीरुद्दीन और भांजे का नाम था इब्राहिम अब्दुल्ला। ये सोनीपत के अंदर है मामा भांजा की दरगाह और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। इसके पास शिव मंदिर स्थित है मामा भांजा, जो एक सोनीपत के अंदर चौक भी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मुफ्ती निजामुद्दीन। ये हमारे रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और ये दरगाह जो है ये रेवाड़ी के अंदर है, जो रेड मस्जिद है उसके पास है और पुरानी कचहरी के पास, ठीक है। और मुफ्ती निजामुद्दीन था, ये राव तुलाराम था ना, 1857 की क्रांति का जो वीर था, वो निजामुद्दीन ने उसकी सहायता की थी, राव तुलाराम की। और इस 1857 की क्रांति के बाद निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दरगाह कलंदर शाह। जो दरगाह कलंदर शाह है ये हमारे करनाल के अंदर है। दरगाह कलंदर शाह तो करनाल के अंदर आएगी, ठीक है, करनाल के अंदर। और जो बू अली शाह कलंदर की दरगाह, एक दरगाह कलंदर शाह और एक बू अली शाह कलंदर, तो इनमें जो बू अली शाह कलंदर आए तो करना पानीपत, ठीक है दोस्तों, पानीपत करना। उसके बाद बू अली शाह जो कलंदर की दरगाह है वो हमारे पानीपत के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और जो बू अली शाह है शेख फरीद के नाम से जानते हैं इसको, शेख फरीद। इसने हरियाणा के अंदर चिश्ती संप्रदाय जो सूफी संत, ये एक सूफी संत थे, ठीक है, शेख फरीद। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हरियाणा के अंदर शेख फरीद ने ही की थी, ठीक है। तो ये हमारे दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर, ठीक है, ये पानीपत, जो ये बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। और ये इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? हालांकि किसी ने नहीं बताया होगा। इस बू अली शाह कलंदर की दरगाह का जो निर्माण कराया था वो अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके 2 पुत्र थे। उन पुत्रों ने मिलकर इस बू अली शाह कलंदर की दरगाह की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सैयद रोशन अली शाह की कलंदर। हाँ, एक बू अली शाह कलंदर की दरगाह के अंदर जो मन्नत पूरी मांगने के लिए आते हैं तो उसके अंदर ताले चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ताले, मन्नत के ताले, वो नहीं कहते मन्नत के ताले खुल जाएं, तब ताले चढ़ाए जाते हैं इसकी याद में, ठीक है। सैयद रोशन अली शाह, जो सैयद रोशन अली शाह की भी हमारी पानीपत के ही अंदर है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अल्ताफ़ हुसैन अली की दरगाह। जो अल्ताफ़ हुसैन अली की जो दरगाह है ये भी हमारे पानीपत के अंदर है, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन अली की दरगाह है वो हमारे पानीपत के ही अंदर है। और अल्ताफ़ हुसैन अली का जो जन्म हुआ था वो हमारे पानीपत के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1837 में। कब हुआ था? 1837 में, ठीक है दोस्तों। और इसकी मृत्यु हुई थी वो 1914 के अंदर हुई थी, ठीक है। और जन्म 1837 में, याद रखना। और अल्ताफ़ हुसैन अली की याद में ही हमारे हरियाणा के अंदर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उर्दू का पुरस्कार। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कबीर उल ओलियो शेख जलालुद्दीन। ये दिख नहीं होगी तो बता देते हैं एक बार। एक दरगाह और है जो हरियाणा की, जो पानीपत के ही अंदर है। अल्ताफ़ हुसैन अली की दरगाह है पानीपत के, बू अली शाह कलंदर की और रोशन अली शाह कलंदर की, ठीक है दोस्तों। और एक और है कबीर उल ओलियो शेख जलालुद्दीन की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। क्या कि शेख जलालुद्दीन की जो दरगाह है वो भी पानीपत के ही अंदर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक है अंतिम जो है हमारे 22वां ज़िला बना था चरखी दादरी, उसके अंदर भी है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद करनाल के अंदर एक
एक मस्जिद और है नीरू दरगाह, ठीक है, एक दरगाह और है नीरू, क्या है, नीरू दरगाह, नीरू दरगाह, ये हमारे करनाल के अंदर है, ठीक है दोस्तों। एक हमारी दरगाह है नीरू दरगाह, ये हमारे करनाल के अंदर है, ठीक है लो, ठीक है दोस्तों। और हम आगे नेक्स्ट करते हैं, उसका है हमारी जो अंतिम है जो दरगाह, वो पीर मुबारक शाह की दरगाह, वो कलियाणा दादरी के अंदर है, पीर मुबारक शाह की दरगाह, ये हमारे कलियाणा चरखी दादरी कहाँ पर पड़ती है, ये कलियाणा के चरखी दादरी, जो हमारे भारत के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है, वो कलियाणा चरखी दादरी के अंदर ही एकमात्र पत्थर पाया जाता है जो हिलना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद अमेरिका और ब्राज़ील में भी मिलता है, ठीक है, विश्व में, ठीक है दोस्तों। एक बार हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। संत हमजा पीर की दरगाह है, वो नारनौल के अंदर है, ठीक है, जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। ये स्त्रियों का जाना यहाँ वर्जित है, ठीक है दोस्तों। 9 गजा पीर की दरगाह, ये अम्बाला के अंदर है, और शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है, NH 44 पर पड़ती है ये दरगाह, ठीक है। और इस दरगाह के अंदर क्या है, इस दरगाह के अंदर दीवार, जो मन्नत पूरी कर देते हैं तो दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 5 पीरों की दरगाह, ये मधुबन करनाल के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और ये इसको मुगल पुल के नाम से भी और पक्का पुल या दरगाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 4 कुतुब दरगाह, ये हाँसी हिसार के अंदर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है गांव सराय ख्वाजा की दरगाह, ये हमारी फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा के एकमात्र जो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है ये दरगाह, ठीक है, ये हमारे सोनीपत के अंदर है, और यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है, ठीक है। इसके मामा का जो नाम था वो था नसीरुद्दीन, और इसके जो भांजे का नाम था उसका था इब्राहिम अब्दुल्ला, ठीक है दोस्तों। मुफ्त निजामुद्दीन है, वो रेवाड़ी के अंदर है, 1897 काल में राव तुलाराम का साथ दिया था, ठीक है। और उसके बाद है दरगाह कलंदर शाह की, ये हमारे करनाल के अंदर है। बू अली शाह कलंदर की जो दरगाह है वो पानीपत के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और इस दरगाह है ये पानीपत के अंदर है, और ये दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसके बाद सैयद रोशन अली शाह की दरगाह, और ये बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, इसकी मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे उन दोनों ने बनवाई थी, ठीक है जी। किसने बनवाई थी बू अली शाह की कलंदर की दरगाह? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों ने, 2 पुत्र थे, उन 2 पुत्रों ने इसका निर्माण करवाया था। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। अल्ताफ़ हुसैन अली की दरगाह भी हमारे पानीपत के अंदर है, और इसने अल्ताफ़ हुसैन अली की जो जन्म हुआ वो 1837 में, ठीक है दोस्तों, और उसकी मृत्यु है 1914 के अंदर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन अली कई रचनाएँ भी लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कबीर उल औलिया या शेख जलालुद्दीन की दरगाह है, वो भी पानीपत के अंदर है। फिर उसके बाद है नीरू दरगाह, वो हमारे करनाल के अंदर है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है मीर मुबारक शाह की दरगाह की 22वां ज़िला बना है। तो ये सभी, इसकी एक ट्रिक भी है, देखो पीर मुबारक शाह की दरगाह जब चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ तब ये सभी ने मिलकर, नारनौल वालों, महेंद्र मधुबन वाले, फरीदाबाद वालों ने, रेवाड़ी वालों ने मिलकर, करनाल वालों ने, पानीपत वालों ने मिलकर इसको मुबारक देने आए थे, ठीक है। कहाँ पर आए थे मुबारक देने? चरखी दादरी को, कि आप भिवानी से अलग हुए, अपना निर्माण अच्छी तरह से करो, ठीक है। मुबारक देने के लिए सभी आए थे। कहाँ पर आए थे? 22वें ज़िले जब बना था वो चरखी दादरी को, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।